घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र कुमार शर्मा और आज हम एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जहां लोग आस्था की तो गए थे डुबकी लगाने, लेकिन वापस वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। आस्था के इस सैलाब में जहां दुनिया भर की नज़र भारत पर है और इसी आस्था के सैलाब में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और मौत के काल में समा गए। महाकुंभ में आस्था की भक्ति में लीन श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा और वो मौत की काल में समा जाएंगे। महाकुंभ क्षेत्र में आधी रात को चीख पुकार मची और भगदड़ में लोगों ने अपनों को खो दिया। महाकुंभ हादसे के 17 घंटे बाद बुधवार शाम करीब 6:30 बजे उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मौतों की पुष्टि की। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा 60 लोग घायल भी हुए हैं, 25 शवों की पहचान कर ली गई है। वहीं आज प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत का शिकार हुए श्रद्धालुओं की तस्वीरों को भी जारी कर दिया गया है। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल कैंपस स्थित पोस्टमार्टम हाउस में मृतकों की पहचान कर ली गई है और उनकी तस्वीर भी लगा दी गई है। जिन मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, उनके शवों को इस पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। जिन किसी के परिजन महाकुंभ की भगदड़ में गायब हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रयागराज भगदड़ में मारे गए लोगों की ये तस्वीरें पोस्टमार्टम हाउस में 2 जगहों पर रखी गई हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें रंगीन हैं तो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, उनके शव इसी पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। जिनके परिजन महाकुंभ क्षेत्र से लापता हैं, वो इस पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पहले तस्वीरों से अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से जो मौत के आंकड़े सामने आए हैं, वो भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि महाकुंभ में भगदड़ के बाद से जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, उसने दिल दहला दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इतने बड़े भगदड़ में सिर्फ 30 की ही मौत हुई होगी। भगदड़ के दौरान जो वहां के मंजर थे, चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था, लोग अपनों को खोज रहे थे, कपड़े जूता चप्पल बिखरा हुआ पड़ा था और इन सब के बीच बुलडोजर वहां से लोगों के बिखरे हुए सामान को हटा रहे थे। लोगों का कहना है कि इनमें की कई लोगों के लाश दबे पड़े होने की आशंका भी है। ये मंजर जिसने भी देखा उसका कलेजा चीख उठा। वहीं इस हादसे के कुछ घंटे बाद सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वह काफी भावुक दुखी हैं। उन्होंने कहा 30 के आसपास मौतें हुई हैं। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदना सभी मृतकों के परिजन के साथ है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। आप भी सुने सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। दिनांक 29 जनवरी 2025 का वो काला सुबह, जब लोग प्रयागराज में संगम त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे और उसी समय एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसके बाद से पूरे देश में तहलका मच गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में मचे भगदड़ की। जब मौनी अमावस्या के दिन सुबह तड़के लगभग 1 से 2 बजे के बीच अचानक महाकुंभ में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई सारे श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसे पता था कि वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं और उन्हें सुबह देखना नसीब ही नहीं होगा और वो मौत के आगोश में आ जाएंगे। जैसे ही खबर सामने आई, पूरे मेला परिसर में भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गई, चीख पुकार का आलम मच गया।
चारों तरफ लोगों के सामान बिखरे पड़े थे, कपड़े बिखरे पड़े थे, जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े थे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार ही मचा हुआ था। जिसके बाद से दो तस्वीरें सामने आई है वो दिल को दहला दे रही है। हालांकि जो मौत के आंकड़े प्रशासन की तरफ से दिखाए गए हैं वो कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर दिए हैं कि इतने बड़े भगदड़ में क्या इतनी कम मौतें हुई हैं। प्रशासन की तरफ से लगभग 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जो प्रशासन का बयान सामने आया है। वहीं 36 से 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 25-25 लाख लोगों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु जब वहां पहुंचे थे और ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाने संगम त्रिवेणी तट पर पहुंचे थे और सुबह जब वो नहाने के लिए निकले, घाट के बगल में कुछ लोग सोए थे, अचानक वहां पर भगदड़ का आलम मच गया और देखते ही देखते इस भगदड़ में कई सारे पवित्र आत्माओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इसको लेकर के तमाम सारी खबरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से भगदड़ मचा, क्या आलम था। वहीं अभी फिलहाल की स्थिति हम आपको बता दें कि जिन लोगों की मौत हुई है उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गए हैं और सरकार की तरफ से लोगों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। लेकिन कितनी मौत हुई, तस्वीरें जो जारी की गई हैं उसको लेकर के क्या है और प्रशासन की तरफ से क्या आंकड़ा बताया गया है, खुल करके भी इस पे देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। हादसे की असली वजह क्या है फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुट गए थे, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हुआ। महाकुंभ में इस विशेष दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने देश भर के करोड़ों लोग संगम पर जुटे थे। ऐसे में इस भगदड़ की खबर आते ही बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जाने लगी। सबके मन में सवाल था कि आखिर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बावजूद वहां भगदड़ कैसे मच गई और इस भगदड़ कितने लोगों की मौत हो गई। यह कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर तमाम लोग अपनी अपनी थ्योरी चला रहे थे। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से इस हादसे के पीछे कारणों और इसमें हताहत होते हुए लोगों का पूरा आंकड़ा साफ कर दिया गया है। डीआईजी वैभव कुमार ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस दुर्घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। दरअसल अखाड़ा क्षेत्र और अन्य स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। घाटों और अखाड़ों पर भी बैरिकेड्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ बैरिकेड्स क्रमबद्ध व्यवस्था में हैं। मौनी अमावस्या के स्नान पर रात 1 से 2 बजे तक भक्तों की पहली भीड़ उमड़ी। भीड़ के भारी दबाव के कारण बैरिकेडिंग टूट गई, जिससे भगदड़ मच गई। जो भक्त जमीन पर लेटे हुए या बैठे थे या सोए हुए थे, भीड़ में अन्य लोग गलती से उन पर चढ़ गए, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई और कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य हो गई है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद से शासन प्रशासन पर कई सारे बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लापरवाही की और अव्यवस्था की खबरें सामने आ रही है। जिस तरह से खबरें सामने आई थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई थी। लगभग 30 से 31 पीपा पुल को बंद कर दिया गया था, जो हादसे की बड़ी वजह बनी। इसके बाद से अब प्रशासन नींद से जागा है और कई सारे बड़े बदलाव इस महाकुंभ में किए गए हैं। जिस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट था, वीवीआईपी के आने का सिलसिला जारी था, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने अब कड़े फैसले लिए हैं और खासकर वीवीआईपी पासेस को लेकर के सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि विपक्षी पार्टियां इस भगदड़ के बाद से लगातार योगी सरकार को घेर रही है। प्रशासन की नाकामयाबी भी बता रही है। उनके तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब पता था कि 29 जनवरी को पौष अमावस्या के दिन इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ में शामिल होंगे, तो सरकार ने बड़े व्यवस्था क्यों नहीं की है और आखिरकार लापरवाही की क्या वजह थी। सरकार का यहाँ पर सीधे तौर पर जो निशाना साधा गया है, ये विपक्षी की तरफ से निशाना साधा गया है। लेकिन अब सरकार की नींद खुली है और महाकुंभ को लेकर के नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद से सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है और महाकुंभ को लेकर महाकुंभ मेला की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है और कई सारे बदलाव किए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान जो घटना घटी, उसके बाद प्रशासन ने कड़े फैसले लिए हैं। अब 4 फरवरी तक पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है।
वीवीआईपी गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। वीवीआईपी पास 4 फरवरी तक के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं। वीवीआईपी स्नान और एस्कॉर्ट गाड़ियों के काफिले पर रोक लगा दी गई है। अब केवल बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही मेला क्षेत्र में जा सकेगी। सभी रास्ते 1 वे कर दिए गए हैं, जिससे एक ही रास्ते से श्रद्धालु अंदर आएंगे और स्नान के बाद दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 पहिए वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिससे पैदल श्रद्धालुओं को आसानी हो। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अव्यवस्था न हो। भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए बैरिकेडिंग और मार्ग परिवर्तन कर दिए गए हैं। वहीं रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए एडीजी और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। रेलवे से समन्वय कर ट्रेनों को लगातार संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव कम करने के लिए होल्डिंग एरिया में रोके गए लोगों को समयानुसार आगे बढ़ने दिए जा रहे हैं। भोजन, पेयजल और बिजली की समुचित व्यवस्था हर होल्डिंग एरिया में सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात बाधित न हो। अयोध्या प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, फतेहपुर प्रयागराज, लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज, वाराणसी प्रयागराज मार्गों पर यातायात लगातार सुचारू रखा गया है। पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, कोई भी अनावश्यक अवरोध उत्पन्न न हो। स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए ताकि जाम की स्थिति न बने। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बैरिकेडिंग और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश महाकुंभ मेले की व्यवस्था की गहन समीक्षा करें। सुरक्षा और सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर बारीकी से जांच हो, विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि इन सब के बीच महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला अभी जारी है और अभी तक करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुकी है। फिलहाल महाकुंभ में हुए इस हादसे के बाद से सरकार ने न्यायिक टीम का गठन कर दिया है। ये न्यायिक टीम हादसे की जांच करेगी कि महाकुंभ में मची भगदड़ का आखिरकार भगदड़ क्यों मची और भगदड़ के पीछे की वजह क्या थी। ये न्यायिक टीम इसकी जांच करेगी। लेकिन महाकुंभ की अभी की स्थिति हम आपको बता दें कि पूरा जो मामला था वो अभी तक सामान्य हो चुका है और शासन प्रशासन अब काफी दुरुस्त नजर आ रहा है। तमाम तरह की यहाँ पर बैरिकेडिंग को और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से भी कई तरह की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं महाकुंभ हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत भी यहाँ पर पहुंचे थे और हादसे की जगह का उन्होंने निरीक्षण किया था। बड़े बड़े आला अधिकारी प्रयागराज में कल पहुंचे थे। उसके बाद से तमाम जो रिपोर्ट थे उसको सीएम योगी के पास भेजा गया और जब हादसा हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम मोदी ने भी बात की थी और श्रद्धालुओं को कई तरह की मदद और सुविधा दिलाने का भरोसा भी दिया था। लेकिन फिलहाल अभी मामला शांत हो चुका है और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। और अगर बात करें महाकुंभ के अभी तक आंकड़े की तो करीब 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी कई दिन बचे हैं महाकुंभ को लेकर के। 26 फरवरी वो आखिरी दिन है जब महाकुंभ का समापन होगा। लेकिन मात्र 17 से 18 दिनों में ही 30 करोड़ की संख्या महाकुंभ में पार कर ली गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।